सुनीता अरोरा क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी मल्हार कक्षा 7 की जो बुक है उसका पाठ 7 वर्षा बहार। ये जो पाठ है ये लिखा गया है मुकुटधर पांडे के द्वारा रचित है। ये पाठ उनका जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। प्रकृति सौंदर्य है मतलब नेचुरल ब्यूटी की विभिन्न छवियां उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोरावस्था से ही उन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाओं सरस्वती और माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से मुख्य रूप से प्रकाशित होती थी। हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। तो शुरू करने से पहले इस कविता के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसमें क्या है और फिर मैं इसको समझाती हूँ। किताब खोल लेती हूँ मैं। तो शुरू करते हैं वर्षा बहार वाला चैप्टर। तो वर्षा बहार जो चैप्टर है ये मुकुट पांडे जी द्वारा रचित है और इसमें उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। और ये जो कविता है इसमें जो वर्षाकालीन का सौंदर्य है और वातावरण मोहक है। वर्षा के कारण प्रकृति में सुंदर बदलाव हो रहे हैं। आकाश, बादल, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षीगण, रंग बिरंगे फूलों और नदियों और तालाबों की जो सुंदरता है, ब्यूटी है, जो निखर गई है। वर्षा गर्मी को मिटाकर ठंडक लाती है। किसान आनंद और नई ऊर्जा से भर उठते हैं। वर्षा का मौसम प्रकृति को एक नया जीवन और सौंदर्य प्रदान करता है। तो शुरू करते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। नभ में चट्टान अनूठी घनघोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बह रहे हैं। चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पे पीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। तो वर्षा ऋतु में जो प्रकृति की सुंदरता निखर उठती है, पानी की बूंदें, खिलते फूल और हरियाली के मन को लुभाती है। आसमान में, आकाश में फैले हुए घने काले बादल और चमकती हुई बिजली के अद्भुत दृश्य उत्पन्न होते हैं। स्वच्छ व निर्मल झरने, ठंडी हवा के झोंके मन को बहुत सुकून देते हैं। बाग बगीचों में फूल खिल उठते हैं तथा पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं और वर्षा के जल से सूखे तालाब फिर से भर जाते हैं। वह धरती को गर्मी से राहत मिलती है। प्रकृति के स्नेह रूप को देखकर महिलाएं खुशी के गीत गाती हैं और वही जीव जंतु व अन्य वन्य प्राणी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। तो इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। नभ मीन्स है आकाश या अंबर, लुभावना मतलब मोहित होना, ललचाना, बहार सुहाना वातावरण, और घनघोर घने बादल, जलचर जल में रहने वाले जीव जंतु, और तालों मतलब सरोवर या तालाब, और लखों मीन्स देखो, और पपीहे मीन्स चातक पक्षी। अगला पढ़ लेते हैं। करते हैं नित्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। अब कवि कहते हैं कि वर्षा ने गर्मी के ताप से, गर्मी का जो ताप हो जाता है, जो गर्म हो जाता है, उससे मुक्ति दिला दी है। जीव जंतुओं को गर्मी से राहत मिलती है। पशु और पक्षी अपने अपने तरीके से उत्साह और आनंद के साथ अपना जो खुशी प्रकट करते हैं। वन उपवन, बाग बगीचों की सुंदरता देखने को ही बनती है। बागों में खिले हुए सुंदर फूलों की महक फैल गई है। लोकगीत गाते हुए किसान खेतों की ओर चल पड़े हैं और गर्मी से झुलसी
गर्म हुई है धरती और धरती वासियों को वर्षा का नया जीवन व सुंदरता प्रदान करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें वर्षा का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। इस रचना के माध्यम से वर्षा की जो मनमोहक छटा है उसको बिखेरा गया है और कवि ने इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो इसको एक बार हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घन घोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। चलती ठंडी हवा है, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब। तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। करते हैं नित्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन हर। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घन घोर छा रही है। धन्यवाद।